Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 4.2. Before starting this exercise, we have to go through some formulas. So इस exercise में basic 4 formulas use हो रहे हैं. एक तो a plus b whole cube का formula use हो रहा है जो is equals to है a cube plus 3 a square b plus 3 ab square plus b cube के. और second formula है a minus b whole cube का. साइंस का difference है, बाकी same as it is है. a cube minus 3 a square b plus 3 ab square minus b cube. You have to learn these formulas. एंड फिर आपका थर्ड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के. और फोर्थ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के. ठीक है, स्टार्टिंग द एक्सरसाइज क्वेश्चन है फैक्टराइज. ठीक है, हमने फैक्टराइज करना है. अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो तो फैक्टराइजेशन के वही सेम कॉमन स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं. पहला स्टेप होता है कॉमन, इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों जो है टर्म्स होल क्यूब है. एक्स क्यूब किसका क्यूब है? एक्स का. और 125 किसका क्यूब है? 5 का. तो ये कहाँ पे कौन सा फार्मूला हो रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का. अब अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना मुश्किल लगता है तो आप पहले फार्मूला लिख दो और उसके अंदर उसकी वैल्यूज पुट कर दो. पहली वाली वैल्यू ए की होती है और दूसरी वाली वैल्यू बी की होती है. बट अगर आप डायरेक्टली फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर सकते हो तो भी वो ठीक है. तो हम इधर से देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल था. ये ए की वैल्यू आपके पास होगी एक्स और बी की वैल्यू आपके पास होगी 5. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के. ये फार्मूला आपको खुद से याद होना चाहिए. बस हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे. ए की जगह ए की वैल्यू एक्स, बी की जगह बी की वैल्यू 5, इसी तरह ए की जगह ए की वैल्यू एक्स और फिर ए की जगह ए की वैल्यू एक्स और बी की जगह बी की वैल्यू 5 और इसी तरह यहाँ पे बी की जगह बी की वैल्यू 5. जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करेंगे और बाकी फिर आपका आंसर आ जाएगा. एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है 5 इंटू एक्स, 5x होता है और 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपके पास 25. ठीक है, इसी तरह हम सेकंड पार्ट में देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. फर्स्ट और लास्ट में आपका कंप्लीट क्यूब है. एच कंप्लीट क्यूब होता है 2 का, एक्स कंप्लीट क्यूब होता है एक्स का और 1 कंप्लीट क्यूब होता है 1 का. अब यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2x और बी की वैल्यू क्या आ गई 1. और अगेन अब यहाँ पे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब. ठीक, बी स्क्वायर सॉरी. अब हम जो सॉल्व होता है सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 इसी तरह आ गया. 2x स्क्वायर का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x होता है और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है. ठीक है, इसी तरह आपका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट. और थर्ड पार्ट में भी हमने फैक्टराइज करना है. मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन का हमेशा पहला स्टेप होता है कॉमन. 3 और 81 दोनों सेम टेबल पे आते हैं तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे 3 कॉमन. सो इनसाइड द ब्रैकेट 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया पी क्यूब एंड क्यू क्यूब. और 81 अगर हम डिवाइड करें 3 से तो आंसर आता है 27x क्यूब. अब ये दोनों टर्म जो है वो होल क्यूब हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे किसकी होल क्यूब है. पी क्यूब क्यू क्यूब किसका होल क्यूब है? पी क्यूब का. और 27 किसका क्यूब है? 3 का. और एक्स क्यूब किसका क्यूब है? आपका एक्स का. ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का और वो क्या है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और फिर लास्ट में आ जाता है आपका बी क्यूब. ठीक है, फॉर्मूला क्लोज, सॉरी बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज. और जो सॉल्व होता है उसको हम सॉल्व कर लेंगे. पी क्यू माइनस 3x ऐसे ही आ गया और पी क्यू स्क्वायर आपके पास हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. फिर उसके बाद जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 पी क्यू एक्स और 3 का स्क्वायर 9 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया. और यहाँ पे आपकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? कंप्लीट होगी. इसी तरह आपका फोर्थ पार्ट है 27 और 512 दोनों जो हैं वो सेम टेबल पे नहीं आते. ठीक है, अगर आप 512 को डिवाइड करो 27 से तो वो डिवाइड नहीं होता. 27 भी होल क्यूब है एंड 512 भी कंप्लीट क्यूब है. 27 किसका कंप्लीट क्यूब है? 27 आपका 3 का कंप्लीट क्यूब है और 512 आपका 8 का कंप्लीट क्यूब है. अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा हो कि 512 कंप्लीट क्यूब है कि नहीं है तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से
क्यूब रूट ले सकते हैं। क्यूब रूट का सिंबल आपके कैलकुलेटर में अवेलेबल होता है, शिफ्ट प्रेस किया, क्यूब रूट लिया, हर कैलकुलेटर में डिफरेंट होता है, और इसके अंदर 512 लिखा और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 8। तो इसका मतलब है 8 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 512 आता है। सिंपल, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, दैट इज़ ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो सिंप्लीफाई होता है उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 किसका स्क्वायर है 9 का, 8 टाइम्स 3 इज़ 24x एंड 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो 5th पार्ट है। अगर आप देखो तो ये दोनों टर्म जो है वो होल स्क्वायर भी हैं और होल क्यूब भी है, तो आप इसमें स्क्वायर वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और क्यूब वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज क्यूब की है, अगर आप स्क्वायर वाला फार्मूला भी अप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। T6 किसका होल क्यूब है टी स्क्वायर का, और 64 किसका होल क्यूब है 4 का। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब टी स्क्वायर माइनस 4 दोनों होल स्क्वायर हैं, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको स्प्लिट कर देते हैं। टी स्क्वायर हो गया 2t4 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 16। ठीक है, और यहाँ पे अब हम और स्प्लिट कर सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी में, और ये एज इट इज़ कॉपी डाउन हो जाएगा T4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, इसको हम और आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद 6 पार्ट में भी x6 और y6 आपका जो है होल क्यूब है। x6 किसका होल क्यूब है x स्क्वायर का, और y6 किसका होल क्यूब है y स्क्वायर का, और अगेन ए की वैल्यू आ गई बी की वैल्यू आ गई, और ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और वो क्या फार्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई है, ये प्लस वाला क्वेश्चन था तो इसके यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन में ये बहुत ध्यान से रखना है कि जब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा तो सेंटर वाली टर्म के साथ माइनस आएगा, और जब माइनस वाला फॉर्मूला होगा तो सेंटर टर्म में आपके साथ प्लस आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और एक्स स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा x4 का, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर हो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर किसका होल स्क्वायर हो जाएगा y4 का। इसको और आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते थे जब सेंटर में माइनस का साइन आए, तो ये आपका आंसर है। 7th पार्ट में ऑलरेडी हमारे ब्रैकेट्स के ऊपर क्यूब है और ये फार्मूला बन रहा है। फर्स्ट टर्म आपकी ये है तो ए क्यूब हो गया, सेकंड टर्म आपकी ये है तो ये बी क्यूब हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 2 माइनस एक्स है और बी की वैल्यू हमारे पास वाई माइनस 2 है, और हमारे पास फार्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम इस फार्मूला में से वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू दैट इज़ 2 माइनस एक्स, फिर प्लस बी की जगह बी की वैल्यू वाई माइनस 2, ये वैल्यू ए की थी ये वैल्यू बी की थी। इसी तरह ए की जगह ए की वैल्यू दैट इज़ 2 माइनस एक्स और इस पर होल स्क्वायर है, फिर माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस एक्स है और बी की वैल्यू हमारे पास वाई माइनस 2 है, और इसी तरह फिर बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जो सॉल्व होता है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप देखो ये प्लस 2 है माइनस 2 है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब भी 2 टर्म्स के ऊपर होल स्क्वायर होता है तो वी हैव टू ओपन इट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे क्योंकि माइनस का साइन अंदर वाले साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। 2 इंटू वाई इज़ 2y, 2 टाइम्स 2 इज़ माइनस 4, माइनस एक्स इंटू वाई इज़ माइनस एक्स वाई, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस 2x
ठीक है। और अगेन ये 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है तो हम फॉर्मूला की हेल्प से ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम जिस इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो हम सॉल्व करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4x, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास ये अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस 2y प्लस 4 प्लस एक्स वाई माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y एंड प्लस 4। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं तो हम उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं। पहले आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर आपके पास वाई स्क्वायर है, हमने वाई स्क्वायर लिख दिया, फिर हम उसके बाद एक्स वाली टर्म लिख देते हैं, माइनस 4x है और माइनस 2x है, माइनस 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 6x, फिर आपके पास माइनस 2y है, माइनस 4y है जो बन जाएगा माइनस 6y, फिर आपके पास प्लस एक्स वाई एक ही टर्म है तो प्लस एक्स वाई लिख दिया, फिर आपके पास प्लस 4 है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, तो ये आपके पास 12 आ गया। इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, सेम 8th पार्ट में भी हम देखेंगे क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कंप्लीट क्यूब है कि नहीं है। 64 इज़ अ क्यूब ऑफ 4 और x प्लस वाई तो ऑलरेडी होल क्यूब में लिखा हुआ है तो हम इस पूरे को होल क्यूब ले लेंगे, और z क्यूब z का क्यूब है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x प्लस वाई और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास z। ठीक है, अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ a माइनस बी, तो a माइनस बी फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू एक्स इज़ 4x एंड 4 इंटू वाई इज़ 4y माइनस जी, और फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। ये जो स्क्वायर है 4 पे भी और इस होल ब्रैकेट पे भी है, तो जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो वहाँ पर 16 आ जाएगा, और जब हम इस होल ब्रैकेट का स्क्वायर लेंगे तो वी हैव टू ओपन इट विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जब हम इन सब चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 इंटू जी क्या हो जाएगा 4z, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई से। ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4x प्लस 4y माइनस जी, ये 16 इस ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इंटू एक्स इज 16x स्क्वायर, 16 टाइम्स 2 इज़ 32xy, और 16 टाइम्स वाई स्क्वायर है 16y स्क्वायर, फिर 4z इंटू एक्स इज़ 4zx, फिर 4z इंटू वाई इज़ 4zy, और z स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ये आगे कोई भी इसमें चीज़ सॉल्व नहीं हो रही तो ये आपका आंसर है।